जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और आप माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन कैसे कर सकते हैं, या फिर आप माँ दुर्गा की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो माँ दुर्गा की सिद्धि कोई भी मनुष्य प्राप्त कर ही नहीं सकता, ना ही कोई देवी देवता उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा किसी के अधीन कभी नहीं चलती। उनकी शक्ति इतनी महाविनाशक है, महाशक्तिशाली वो देवी है कि उनको सिद्ध कोई कर ही नहीं सकता। केवल और केवल हम उनसे प्रार्थना करके, उनकी सेवा करके, उनकी साधना करके, उनके मंत्रों का जाप करके सिर्फ हम उनको प्रसन्न करते हैं, और उसी प्रसन्नता के कारण माता हमको साक्षात दर्शन देती है और अपने भक्त की रक्षा के लिए ही माता वचन भी देती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना देवी की इच्छा के उनसे वचन ले ही नहीं सकता, इतना सामर्थ्य भी किसी में नहीं होता है। माँ दुर्गा परमेश्वरी है, और हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में पंच परमेश्वरों के अंतर्गत भगवती आती है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो अपने आसपास, पूरी सृष्टि, पूरी धरती, पृथ्वी, स्वयं माँ भगवती का ही स्वरूप है, प्रकृति रूप में वो विराजमान है हम सबके सामने। तो ये सब बातें अलग बात हो गई। मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि आप कैसे माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही गहरी जानकारी आपको दूंगा, शायद ही आपको किसी ने दी होगी। इसलिए अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं और वाकई में माता के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने इस वीडियो को देख करके जो ज्ञान मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, वो अगर अपने अंदर आपने आत्मसात कर लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको माँ दुर्गा के दर्शन भी होंगे और उनकी सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। देखिए, माँ दुर्गा आद्या शक्ति है। तो पहली चीज़, माँ दुर्गा के दर्शन प्राप्त करने के लिए आपके अंदर माँ दुर्गा के प्रति भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए आपके अंदर, और संयम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर इन चीज़ों को धारण करना होता है। उसके बाद में अब बात करते हैं, एक क्रियात्मक तौर पर बात करते हैं, एक टेक्निक के बात करते हैं। यानी कि टेक्निक क्या होती है कि कैसे हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर पाते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे देवी देवताओं में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया है। तो आप चाहे किसी को पूजो, शिव को पूजो, विष्णु को पूजो, लक्ष्मी को पूजो, सरस्वती को पूजो, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करो, सबसे पहले आपको भगवान गणेश की पूजा करनी होती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। किसी भी साधना की शुरुआत, किसी भी पूजा की शुरुआत भगवान वक्रतुंड का नाम लेकर के ही किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से भगवान गणेश की स्तुति करी जाती है। तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है माँ दुर्गा की पूजा से पहले। अब यहाँ पर गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके पास में योग्य गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे आप ज्ञान लीजिए, उनसे आप माँ दुर्गा का मंत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं, कोई भगत, साधक, तांत्रिक, ओझा, सोखा, तो आप माँ दुर्गा की पूजा करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, उनके पास जाकर के भी माँ दुर्गा के मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं, जो माँ दुर्गा की मंदिर में सेवा कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गणेश की पूजा मैंने आपको बताई, और गणेश जी की पूजा से पहले ही गुरु की पूजा होती है। तो अपने गुरु की पूजा करें, आपके अगर आपके कोई गुरु हैं तो। अगर नहीं है तो जिनको आपने गुरु माना है, भगवान शिव को, या जिन ब्राह्मण से आप मंत्र लेकर के आए हो, या फिर अगर किसी से भी आप मंत्र लेकर के नहीं आए हो, तो आप भगवान शिव को ही अपना गुरु मान करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव आदि गुरु हैं। तो उनको प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके
आप उनको पूजा करो, उनकी भगवान शिव की या अपने गुरु की, और उसके बाद में भगवान गणेश की पूजा करो। भगवान गणेश अग्र पूजा के अधिकारी होते हैं। तो इसके बाद में आपको पूजा करनी होती है हनुमान जी की। माँ दुर्गा के साथ में, माँ दुर्गा के आगे हनुमान जी चलते हैं और माँ दुर्गा के पीछे भैरव जी चलते हैं। हनुमान जी माँ दुर्गा के आगे जो ध्वजा होती है, ध्वजा लेकर के, जिनको हम लांगुर वीर भी कहते हैं, तो वो ध्वजा लेकर के आगे चलते हैं और माता का जयकारा लगाते हुए आगे चलते हैं। साथ में माता की 64 योगिनियाँ चलती हैं और हनुमान जी आगे आगे चलते हैं। तो हनुमान जी की पूजा आपको ज़रूर करनी है, भगवान गणेश की पूजा आपको करनी है, गुरु की पूजा आपको ज़रूर करनी है, और उसके बाद में आपको किसकी पूजा करनी है? भैरव जी की। माँ दुर्गा के साथ में भैरव भी चलते हैं, इसलिए आपको भैरव पूजा भी ज़रूर करनी होती है। अगर आप भैरव जी को, हनुमान जी को और गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ दुर्गा तक पहुँचना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। इन तीनों को पूजना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। अगर इन तीनों में से आपने किसी की भी पूजा नहीं की तो आप माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनकी सिद्धि प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे, उनको प्रसन्न आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इनकी तीनों की पूजा करने के बाद में फिर आप माँ दुर्गा की साधना करेंगे, उनके मंत्र का जाप आप करेंगे। माँ दुर्गा का मंत्र कौन सा है? अष्टाक्षरी मंत्र है एक तो, ओम दुंग दुर्गाय नमः, और एक है नवारण मंत्र, जिसको हम नवाक्षरी मंत्र कहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इन दोनों मंत्र में से आप किसी भी मंत्र से माँ दुर्गा की साधना कर सकते हैं। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे आप नवरात्र में कलश की स्थापना करते हैं, माँ के लिए अखंड दीपक रखते हैं, माँ को भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से आप साधना करेंगे माँ दुर्गा के अनुष्ठान में, जब आपको माँ दुर्गा के दर्शन करने होंगे या उनके मंत्र की सिद्धि करनी होगी। तो बिल्कुल जैसे नवरात्रि में अनुष्ठान किया जाता है वैसे ही आपको अनुष्ठान करना होता है। इसके बाद में आप संकल्प लेकर के फिर गणेश पूजन करके, या फिर आप जो मंत्र जाप करेंगे, आप एक एक माला सभी के मंत्र की कर सकते हैं। जैसे कि गणेश जी के मंत्र की एक माला कर ली, एक माला आपने हनुमान जी के मंत्र की कर ली, एक माला आपने भैरव जी की कर ली, और उसके बाद में फिर आपने माँ दुर्गा के मंत्र की माला कर ली। मंत्र कितना किया जाता है माँ दुर्गा की साधना में? देखिए, मान लीजिए आप अष्टाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो अष्टाक्षरी मंत्र का एक पुरस्चरण 8 लाख पर पूरा होता है। तो 8 लाख बार आपको माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना होता है। इसी प्रकार से अगर आप नवारण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो नवारण मंत्र का जाप भी 9 लाख पर एक पुरस्चरण होता है। तो एक पुरस्चरण जब आप कर लेते हो तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पुरस्च मंत्र जाप करने के बाद में दशांश हवन करने का विधान शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है। लेकिन अगर आप दशांश हवन नहीं कर सकते तो जितना हवन आपको करना है उतने ही मंत्र जाप आपको और करने होते हैं। इसके बाद में आप कन्याओं को भोजन करवाएंगे, या फिर आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, दान दे सकते हैं, कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपको माँ दुर्गा की प्रसन्नता और उनकी सिद्धि प्राप्त आपको होती है। साधना में आपको कई तरह के दिव्य अनुभव होंगे, कई तरह की ध्वनियाँ आपको सुनाई दे सकती हैं, कई तरह की रहस्यमयी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें साधना काल तक आपको गुप्त रखनी होती है। बाद में आप बता सकते हैं, लेकिन किसको बताना है? बाहरी व्यक्तियों को नहीं बताना। सिर्फ़ और सिर्फ जो योग्य लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, या जो भक्ति भावना में होते हैं, या फिर अपने गुरु को बता सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को बता सकते हैं। बाहरी लोगों को अनुभव आपको नहीं बताने होते। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है। माँ दुर्गा की साधना सफल होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय माता रानी की।